तो चलो रेसिप्रोकल फंक्शन को डिस्कस करते हैं, है ना। रेसिप्रोकल फंक्शन क्या है? सिंपली कुछ नहीं है। रेसिप्रोकल फंक्शन में मतलब इनपुट डाले तो आउटपुट उसका रेसिप्रोकल निकल के आए। तो इस तरीके का जो फंक्शन होता है ना, दिस टाइप ऑफ फंक्शन, जैसे एफ एक्स इक्वल टू, पहले हेडिंग डाल लेता हूँ, रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन तो y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। इसका सबसे पहले डोमेन अगर बात करते हैं तो डोमेन क्या होगा? डोमेन होना चाहिए x इज़ नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला क्वांटिटी शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस फंक्शन का अगर बात करें ग्राफ वगैरह, मेन तो ग्राफ से ही सारा एनालिसिस होगा, है ना। तो ग्राफ हम पहले इसका बनाते हैं। ग्राफ कैसा बनेगा? ये है y एक्सिस, x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये है x एक्सिस, ठीक है। ये ऑरिजिन है 0 0। अब जैसे मान लो सपोज दैट, पहले इसको एनालाइज करते हैं थोड़ा सा। जैसे y इक्वल टू 1/x है, तो x का वैल्यू जैसे 0 के पास लोगे, नीचे जितना ही छोटा क्वांटिटी रखोगे ये वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ भागेगा, है ना। ऊपर से स्टार्ट होगा और जैसे ही x अप्रोचेज इन्फिनिटी जाएगा, तो x जैसे इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा 1/∞ 0 को अप्रोच करेगा, मतलब इधर की तरफ। तो ऊपर से स्टार्ट होगा और नीचे की तरफ आएगा, ऐसे करके आएगा, है ना। डिक्रीजिंग टाइप का ये फंक्शन का ग्राफ बनेगा। फिर अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट हमें दिखाई देगा क्या? नेक्स्ट दिखाई देगा तुम्हें इस तरीके से, इस क्वाड्रेंट में भी इसका कर्व बन जाएगा। क्यों? इस क्वाड्रेंट में भी क्यों बनेगा कर्व? ये जो है दोनों क्वाड्रेंट में ही क्यों बनता है? इसका लॉजिक तो पता ही होगा, क्या लॉजिक होना चाहिए? क्योंकि ये दोनों x इंटू वाई का जो प्रोडक्ट है, अगर इसको इधर लेके आए तो 1 आएगा। तो x इंटू वाई का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 1। तो प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो इसमें दो केस हो सकता है, या तो x भी निगेटिव y भी निगेटिव हो जाए, एक तो केस ये आएगा, और दूसरा केस होगा या x एंड y दोनों क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट ऐसे ही दिख रहा है, दोनों क्वाड्रेंट में ग्राफ होना चाहिए। या ऐसे भी देख सकते हो, फ्रॉम द फंक्शन भी देख सकते हो। मतलब ये कर्व का नेचर क्या है? डिक्रीजिंग नेचर का कर्व है ना। डिक्रीजिंग, दिस इज कॉल्ड ए डिक्रीजिंग कर्व। लेकिन डिक्रीजिंग कर्व में भी अगर देखें तो थोड़ा सा एक और चीज़ बात कर लेते हैं, जो आगे चल के भी हम बात करेंगे इस तरीके का। ये कॉन्केविटी का बात होता है। जैसे मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे फंक्शन को गिरना है, तो गिरने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो ऐसे करके गिरे या तो ये ऐसे करके गिरे, दिख रहा है। तो अगर इस तरीके का कर्व होता है नीचे वाला, तो इसको बोलते हैं कॉन्केव अप। दिस इज कॉल्ड कॉन्केव अप, कॉन्केव अप। और ऐसे करके अगर गिरेगा तो इसको बोलेंगे कॉन्केव डाउन, कॉन्केव डाउन बोलते हैं, है कि नहीं। जैसे इसमें तुम्हें दोनों चीज़ें दिख रहा होगा। तो इसमें जैसे ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये जिसको मैं पीले कलर से दिखा रहा हूँ अभी, तो ये वाला पार्ट अगर तुम देखोगे तो अभी क्या दिखाई दे रहा है? इसका कॉन्केविटी क्या है? हाथ कॉन्केव अप है ये। और इधर वाला जो कर्व है दिस इज कॉन्केव डाउन। तो कॉन्केविटी चेक करते हैं डबल डिफरेंशिएशन से। जैसे आगे चल के बात करेंगे, जैसे y इक्वल टू 1/x सिंपल फंक्शन है, तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंशिएशन आता ही होगा। y डैश एक करोगे तो -1/x² आएगा। डिफरेंशिएशन ऑलवेज लेस देन 0 है, इतना से तो दिख रहा होगा कि कर्व डिक्रीजिंग होना चाहिए। y डबल डैश अगर निकालेंगे तो ये आएगा 2/x³ आएगा, दिख रहा है ना। -2 जाएगा और फिर पावर एक कम करेंगे तो 2/x³ आएगा, इतना दिख रहा है। तो अगर डबल डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू होता है अगर पॉजिटिव होता है, ठीक है, इफ इसका डबल डिफरेंशिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है ग्राफ में? तो डबल डिफरेंशिएशन का ये इंपॉर्टेंस है ग्राफ में। डबल डिफरेंशिएशन का इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द डबल डिफरेंशिएशन फॉर द कर्व? तो कर्व के लिए यही इंपॉर्टेंस है। दिस शोज द कॉन्केविटी, कॉन्केविटी शो करता है ये, है कि नहीं। तो अगर इसमें डबल डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन के लिए इफ़ y डबल डैश अगर ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है, तो ये जो कर्व होता है दिस इज कॉन्केव अप आता है, कॉन्केव अप कर्व होता है। अगर y डबल डैश लेस देन 0 आएगा तो ये जो कर्व होता है दिस इज द कॉल्ड कॉन्केव डाउन, कॉन्केव डाउन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से समझ में आएगा कि जब y डबल डैश 2/x³ है, तो यहाँ पे 0 से लेके इन्फिनिटी तक जब x का वैल्यू डालेंगे तो 2/समथिंग पॉजिटिव वैल्यू, डबल डिफरेंशिएशन इस केस में क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए इस रीजन में जो कर्व आ रहा है डिक्रीजिंग तो है, बट डिक्रीज करने के दो तरीके हो सकते हैं। यहाँ से यहाँ गिरना है अगर फंक्शन को, तो या तो ऐसे गिर सकता है,
कॉन्केव डाउन तरीके से या तो कॉन्केव अप तरीके से गिरेगा। तो अब डबल डिफरेंशिएशन बता रहा है कि भैया पॉजिटिव है तो इसका मतलब कॉन्केव अप रहेगा, ठीक है। अब इस केस में अगर देखो इधर, जब x का वैल्यू -∞ से लेके 0 के बीच में है, तो x का वैल्यू जब निगेटिव रखेंगे तो 2/समथिंग निगेटिव का क्यूब अगर करेंगे तो ये निगेटिव ही आएगा। तो डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव है तो इसीलिए ये कॉन्केव डाउन आ रहा है। बात समझ में आ रही है ना, दिस इज कॉन्केव डाउन, देखो नीचे की तरफ है कि नहीं, कॉन्केव डाउन कर्व है। तो ये कई जगह तो दिखता है, कॉन्केविटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कई जगह दिखता है, कई सारे ग्राफ में दिखता है ये कॉन्केविटी, कई जगह देख सकता है, कहीं भी देख सकते हो तुम। जैसे मान लो y = x³ फंक्शन है, थोड़ा सा बता दिए क्योंकि ग्राफ वगैरह में आता ही रहेगा, आगे पढ़ना ही है। तो y = x³ फंक्शन का जैसे हम ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाते हैं तो कैसा कर्व बनता है, इस तरीके का बनता है, याद होगा, ऐसा बनता है ना। तो यहाँ पे अब देखिए ऑरिजिन के आगे, ऑरिजिन के आगे दिख रहा है, तो ऑरिजिन के आगे यहाँ पे कॉन्केव क्या है, ऑरिजिन के आगे कॉन्केव अप है, कॉन्केव अप कर्व है, ठीक है जी। अब यहाँ ऑरिजिन के इधर -∞ से लेके 0 कॉन्केव डाउन है। तो देखो यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन निकाल के, तो डबल डिफरेंशिएशन अगर निकालेंगे तो y' का वैल्यू आएगा 3x² आएगा, और y" अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 6x आएगा। आएगा क्या, बोलो, y" 6x आएगा। तो y" अगर 6x आएगा तो इसका मतलब यहाँ पे जो x का वैल्यू है, ये x का वैल्यू निगेटिव अगर रखेंगे तो देखो यहाँ से दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं ये चीज़, बताइए। जब x का वैल्यू -∞ से लेके 0 है तो डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आ रहा है ना। तो इस सेक्शन को देखिए, इसको देखिए और इधर देखिए कर्व को, दोनों पैरेलल देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। तो इसका मतलब क्या है, कॉन्केव डाउन है। और यहीं पे जब x का वैल्यू, ये शुभम पांडे जी कुछ लिख रहा है भाई, लिखना नहीं है इसके ऊपर, आप लोगों को बस देखना है, ठीक है। फिर जब x का वैल्यू पॉजिटिव में अगर लेंगे यहाँ से 0 से लेके इन्फिनिटी, तो ये जो कर्व है डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है, तो ये कॉन्केव अप कर्व है। ये किसी के लिए भी देख सकते हो आप, है कि नहीं। तो चलिए कॉन्केविटी का कॉन्सेप्ट एक सिंपल सा इसमें डिस्कस कर ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए था नहीं। तो ये रेसिप्रोकल फंक्शन का रेंज क्या होगा, रेंज बता सकते हो आप लोग यहाँ पे, ये बताओ इस फंक्शन का रेंज देखो क्या होगा रेंज, ये -∞ से लेके +∞ तक, लेकिन बीच में एक जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है जो नहीं रहेगा, तो बीच में 0, y = 0 नहीं रहेगा। तो रेंज ऑफ द फंक्शन, तो रेंज ऑफ द फंक्शन जो है इस केस में क्या है बताइए, y बिलोंग्स टू क्या है, r-0 लिख दो। तो इस केस में देख सकते हो कि इसके लिए डोमेन और रेंज दोनों ही सेम आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन सिमेट्रिक होता है लाइन y = x के अबाउट। ये भी दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ये चीज़। अगर हम लाइन y = x अगर ड्रॉ करें तो ये फंक्शन सिमेट्रिक भी दिखेगा, ये फंक्शन y = x लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिक फंक्शन भी दिखेगा। मतलब जैसा पॉइंट, तो इस पॉइंट का अगर इमेज लेंगे ना लाइन y = x में, तो इसका इमेज इसी पे लाई करेगा। इस पे कोई भी पॉइंट चूज कर लो आप, जैसे मान लो सपोज दैट इस पे अगर कोई पॉइंट अगर चूज कर लो, एक पॉइंट ले लो, जैसे मान लो हम एक पॉइंट लेते हैं 2,1/2, क्या ये पॉइंट इस पे लाई करेगा कि नहीं, पहले ये बताइए सभी लोग, लाई करेगा हाँ कि ना, नहीं लाई करेगा। अच्छा 1/2, ले लीजिए, थोड़ा सा रियलिस्टिक लगेगा, उल्टा ले लो, 1/2, ले लो, x का वैल्यू 1/2 और y का वैल्यू 1/2 ले लिए। तो इस पॉइंट का जैसे इमेज लोगे ना, तो इसका इमेज लाइन y = x में क्या इमेज आएगा, बताए थे, याद करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट, इसको डायरेक्ट याद रखना था। ये पॉइंट अपोजिट हो जाते हैं, जो x कोऑर्डिनेट है y में और y कोऑर्डिनेट x में। तो इस पॉइंट का आप इमेज निकालोगे ना, a पॉइंट है तो a' आएगा, तो ये कोऑर्डिनेट उलट जाएगा, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना बताओ, बोलो 2,1/2 हो जाएगा, तो इसी पे आएगा। खैर ये सब बातें और भी आगे आएंगी, इन्वर्स ऑफ फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे, क्योंकि फंक्शन और उसके इन्वर्स का जो ग्राफ होता है वो भी किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, लाइन y = x के अबाउट सिमेट्रिक ही आता है ना। तो चलिए सब छोटी छोटी बात है। बाकी नेक्स्ट फंक्शन है कि स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो अभी अब धीरे धीरे हम डोमेन पे आने लग जाएंगे, अभी छोटी छोटी बातें बस ध्यान देते जाइए, बाकी आगे का जो जीवन है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट फंक्शन में क्या होता है, सिंपली अगर स्क्वायर रूट फंक्शन बात करें तो स्क्वायर रूट फंक्शन तो सिंपली पता ही है f(x) = y = f(x) = क्या होगा, √(x) होगा, है कि नहीं। तो इस फंक्शन के डोमेन के लिए क्या होता है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन अगर लिखना हो
तो अंडर रूट में जो भी मसाला होगा, दिस मसाला मतलब x के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है वो, दैट मसाला शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इस फंक्शन का ग्राफ अगर बनाएंगे तो ग्राफ कैसा दिखेगा, y इक्वल टू रूट एक्स है, समझिए इसमें y इक्वल टू रूट एक्स, तो एक्चुअली में ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ये आधा पार्ट है, हाफ पार्ट है ये। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एक पैराबोला का कर्व होता है, तो पैराबोला का अगर कर्व बनाएंगे तो क्या कर्व बनेगा बताइए? पैराबोलिक कर्व ऐसा होता है कि नहीं, हमें ये बताइए पहले सभी लोग। इस टाइप से बनता है पैराबोलिक कर्व, लेकिन क्या ये कंप्लीट होगा? पैराबोला का कर्व तो एक्चुअली फंक्शन का ग्राफ होता ही नहीं है। तो इसमें जो नीचे वाला सेक्शन है, ये नीचे वाला सेक्शन इसका कर्व का हिस्सा नहीं होगा। कर्व का हिस्सा सिर्फ इतना वाला सेक्शन होगा जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है y इक्वल टू रूट एक्स फंक्शन का ग्राफ हो जाता है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये मान लीजिए ओरिजिन 0,0 है, तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो इसका स्क्वायर रूट फंक्शन का रेंज भी क्या हो जाएगा बताइए? इस फंक्शन का रेंज अगर लिखना हो तो ये 0 से लेके इन्फिनिटी जाएगा। अगेन y इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी, तो इस फंक्शन का भी डोमेन और रेंज जो आ रहा है वो सेम ही आ रहा है कि नहीं? जैसे मान लो आप इस टाइप से कोई भी स्क्वायर रूट फंक्शन अगर लिख दे, अब उसका डोमेन अगर निकालना हो, जैसे मान लो एच फॉर एग्जाम्पल कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे y इक्वल टू मान लो ये लिख दे अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 और ये माइनस ऑफ 1, इसका डोमेन पूछ ले। तो अब ये जो क्वेश्चन है ना, फंक्शन का क्वेश्चन कम है, इनइक्वलिटी का क्वेश्चन ज़्यादा है। अब हमें डोमेन के लिए क्या करना होगा कि अंडर रूट में मसाला मतलब कुछ भी लिखा हो उसको हम मसाला पढ़ेंगे, अंडर रूट ऑफ m, तो सीधा मसाला को पकड़ के क्या कर देना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देना है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस ऑफ 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये इस तरफ ले जाएंगे तो x माइनस ऑफ 2 मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सॉल्व करने का तरीका याद है कि सब लोग भूल गए हो? पहले ये बताओ, मॉडुलस वगैरह में बहुत पढ़ाए थे, इसका लेक्चर भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है भाई। मॉडुलस वगैरह अगर नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो परेशान करेगा इस पूरे टॉपिक के अंदर। इनइक्वलिटी बहुत परेशान करता है। फंक्शन उसी को समझ में आता है जिसके बेसिक्स अच्छे होते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक हो गया, इनइक्वलिटी हो गया, मॉडुलस फंक्शन, इस सब के बारे में काफ़ी अलग अलग लेक्चर बने हुए हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका बताए थे कि अगर दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव रहे तो स्क्वायरिंग कर लिया करिए। तो जैसे हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, तो x माइनस 2 प्लस ऑफ 1, और फिर अगला x माइनस 2 और फिर क्या होगा माइनस ऑफ 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस ऑफ 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बोलो कोई समस्या हो तो बताइए। अब इसको सॉल्व करना तो हमें आता ही है, नंबर लाइन पे रख देंगे 1 3, तो डायरेक्ट लिखता हूँ मैं आंसर, माइनस इन्फिनिटी से छोटा वाला 1 आएगा छोटा, यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी। क्या डी कुमार जी सही है? हाँ जी भाई बताइए, बाकी लोगों को डाउट है इसमें? पहले ये बताओ कौन कौन देखे मॉडुलस वॉडुलस आता है किन 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 लोगों को इसमें, क्योंकि आगे बहुत आने वाला है ये सब चीज़ें। हाँ भाई लगन क्लियर है ना ये सब? और कौन है उधर? प्रियंका जी क्लियर है? आवाज़ नहीं आ रही है हमें। f इज़ ए फंक्शन विच इज़ डिफाइंड फ्रॉम d1 से लेके मान लो r है, और एक फंक्शन डिफाइन है g इज़ ए फंक्शन विच इज़ डिफाइंड फ्रॉम d2 से लेके r है, ठीक है। डोमेन ऑफ द फंक्शन ये है। अगर दोनों फंक्शन का अगर डोमेन ये इस तरीके से है तो इसका जो मिक्सचर अगर होगा, जैसे दो फंक्शन है तो डोमेन ऑफ, सबसे पहले हम बात करेंगे डोमेन ऑफ क्या, डोमेन ऑफ फंक्शन फर्स्ट थिंग इज दैट f प्लस माइनस जी, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? क्या इसमें x का ऐसा इनपुट होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि ऐसा इनपुट होना चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई कर दे और साथ ही साथ इसको भी कर दे, दोनों ही खुश रहे। क्योंकि x का जब वैल्यू डालेंगे तो एट द सेम टाइम दोनों के अंदर जाएगा, f के पास भी जाएगा और g के पास भी जाएगा। तो दैट्स वाई दोनों को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, कॉमन वैल्यू लेना होगा हमें, जो d1 को भी सेटिस्फाई कर दो और d2 को भी। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा दैट इज d1 इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, d2 हो जाएगा। सही है। और सेम थिंग क्या रहेगा जब ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन होगा,
जब f इंटू जी अगर करते हैं तो इस केस में भी डोमेन D1 इंटरसेक्शन D2 हो जाएगा, सही है। फिर थर्ड थिंग जो ऑपरेशन करेंगे डिवीजन का, अगर दोनों को डिवाइड कर दे तो f अपॉन जी में क्या हो जाएगा बताइए, इसमें भी वही चीज़ रहेगा D1 इंटरसेक्शन D2 एंड साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाएगा कि नीचे में जो फंक्शन है ऐसा इनपुट ना ही होना चाहिए कि जहाँ पे ये जी फंक्शन है उसका वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि जी एक्स फंक्शन, साथ ही साथ ये भी ऐड करना पड़ेगा एंड जी एक्स फंक्शन शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब इस तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक द कंसिडरेशन ऑफ ऑल द थ्री, इसका भी कंसिडरेशन लेना है। कंसिडरेशन लेना का मतलब इंटरसेक्शन लेना है, मतलब वो पॉइंट्स जहाँ पे जी एक्स फंक्शन 0 हो रहा है उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बता देते हैं, जैसे याद करिए कि बेसिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जो बेसिक फंक्शंस होते थे वहाँ पे भी खैर हम इस सब का चर्चा किए होंगे, हम बोले थे ये सब फंक्शन में काफ़ी काम आएगा। जैसे मान लो y इक्वल टू 10x फंक्शन ही है, तो 10x फंक्शन क्या होता है बताइए, 10x फंक्शन होता क्या है। 10x फंक्शन एक्चुअली दो फंक्शन का डिवीजन है ये, sin x अपॉन क्या होता है cos x फंक्शन होता है। तो इस फंक्शन का अगर डोमेन लिखना हो तो देखो sin x का भी रियल नंबर है, cos x का भी रियल नंबर होता है, लेकिन अब यहाँ पे वो इनपुट जहाँ पे cos x 0 बन जाए, नीचे में 0 बन जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो याद करिए कि cos x पहले हमें ये देखना होगा कि कहाँ पे वो 0 होता है। तो cos x 0 कहाँ पे होता है बताइए, याद है कि नहीं। cos x इक्वल टू 0 बताओ भाई, लगन बताओ कहाँ पे होता है cos x इक्वल टू 0। हाँ, या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, सही है। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, बात समझे कि नहीं। तो क्या होगा cos x इक्वल टू 0 इन पॉइंट्स पे होते हैं, तो इसका ये मतलब है कि वो सब सारे पॉइंट्स अब इसके डोमेन से हट जाएगा, है कि नहीं, वो बाहर हो जाएगा। तो इसीलिए इस फंक्शन का जो डोमेन होता है, डोमेन क्या लिखते हैं हम, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ये y क्या लिखते हैं, दैट इज x बिलोंग्स टू ऑल r माइनस दिस इज x बिलोंग्स टू r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे वो सब सारा पॉइंट हट जाता है। सेम थिंग क्या होता है cot x के लिए, याद है कि नहीं, cot x फंक्शन के लिए भी क्या होता था, सेम बात होता था। जैसे y इक्वल टू मान लो cot x फंक्शन है, तो cot x फंक्शन भी क्या होता है cos x अपॉन sin x होता है। तो इसको दर्द किस बात से होगा, दर्द उस बात से होगा जहाँ पे नीचे sin x 0 हो जाएगा। तो पहले हम वो देख लेंगे कि sin x इक्वल टू 0 कहाँ पे हो रहा है बताइए डी कुमार जी, कहाँ होता था sin 2n पाई। ऐसे काम नहीं चलेगा ना, ऐसे काम नहीं चलेगा, 2n पाई नहीं होता था, क्या होता था प्रियंका जी, सही बोल रहे हैं डी कुमार जी, x इक्वल टू एन पाई, एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे sin x का वैल्यू 0 था। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस याद करिए यार, सब कितना रटवाए थे, सब पे क्वेश्चन भी किए थे, वहाँ भी ये सब कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे ये 0 हो रहा है, तो इसका मतलब वो जो पॉइंट है वो डोमेन से बाहर आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए हम उस सबको हटा देंगे। तो इसलिए इसका जो डोमेन होता था क्या हो जाता था, cot x फंक्शन का डोमेन x बिलोंग्स टू क्या लिखते हैं r माइनस एन पाई, या ऐसे भी लिख देते कुछ लोग x इज नॉट इक्वल टू एन पाई, दोनों एक ही बात है। x इज नॉट इक्वल टू एन पाई का क्या मतलब है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, तो दोनों का मतलब एक ही है ना। तो इसमें कोई समस्या और परेशानी जैसी बात नहीं है, ठीक है ना जी। तो चलो डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये सब तो बेसिक लॉ अभी हमने देखा है, बेसिक लॉ कि किस तरीके से जैसे 2-3 फंक्शन लिखे रहते हैं, तो कैसे हम डोमेन की डिस्कशन कैसे करेंगे, हाउ आई विल डिस्कस द डोमेन। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उससे समझने का अब हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सम एग्जांपल्स, क्योंकि अल्टीमेटली तो क्वेश्चन ही करने हैं ना, थ्योरी को एग्जांपल्स के साथ लिंक कैसे करना है। जैसे मान लो सपोज दैट ये फंक्शन है y इक्वल टू लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज लॉग ऑफ मान लो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, चाहे एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, बेस में 10, और प्लस यहाँ पे लिखा है अंडर रूट ऑफ, कुछ भी लिख दिया इस टाइप का फंक्शन। जैसे नीचे x माइनस ऑफ मान लो एक्स माइनस, इसको ऐसे लिखते हैं ज़्यादा सही रहेगा, x माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर कर देते हैं, चलो ये ठीक है। अब इस फंक्शन का पूछ ले कि डोमेन निकाल के बताइए, डरना नहीं है, पहले बात तो डोमेन का क्वेश्चन कई लोग देख के डर जाते हैं,
कि यार भयंकर सा, हम तो एक फंक्शन का आज तक डोमेन निकाले तो 2 2 3 3 4 4 फंक्शन लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितने भी फंक्शन हो सबका डोमेन अलग अलग निकालिए और सबका इंटरसेक्शन ले लिए, कहानी खत्म। बस इनइक्वलिटी आना चाहिए। तो इनइक्वलिटी वगैरह इसलिए पहले पढ़ा दिया गया है। तो पहला काम हम करेंगे, इसका डोमेन निकालते हैं। तो इस फंक्शन का डोमेन अगर निकालेंगे, फर्स्ट थिंग इज दैट, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला चीज़ यह है, लॉग में जो ये मसाला होना चाहिए, लॉग ऑफ मसाला, दैट होल ऑफ द मसाला शुड बी क्या, ग्रेटर देन 0। याद है ना फंक्शन का? तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ऑफ 2 ग्रेटर देन 0। तो इसका फैक्टराइजेशन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस ऑफ 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। इक्वलिटी आता है कि नहीं यहाँ पे? इक्वलिटी आता है? अरे यार इक्वल टू 0 यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, ये पूछ रहे हैं हम। नहीं होता है, इक्वलिटी नहीं आता, गलती नहीं करना। तो यहाँ से जो x का वैल्यू होगा क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 और यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी होगा। सही है। तो ये पहला फंक्शन का डोमेन आ गया। अब नाउ सेकंड काम जो करना है ना, दूसरे फंक्शन को सेटिस्फाई करना है। अब ये सोचिए कि इसके 1/√, मसाला है। तो पहले तो x का वैल्यू, ये जो मसाला है, दिस होल ऑफ द क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन 0, x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इक्वलिटी आएगा कि नहीं लगन, बताओ? नहीं आएगा, क्योंकि नीचे भी है, ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि नीचे में अगर 0 कर दिए 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, दैट्स वाई। तो इसको तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं। क्या होगा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स लेस देन 0 हो जाएगा, है ना। इनइक्वलिटी में सॉल्व करना तो हमने सीखा ही था कि पहले लीडिंग कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव बना लिया करें। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लिया करेंगे। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करेंगे तो x इंटू क्या हो जाएगा, x माइनस 1 लेस देन 0। तो यहाँ से 0, यहाँ से 1 लेस देन है, तो दैट्स वाई x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 0 से लेके 1 हो जाएगा। अब ये जो आया है और ये जो आया है, दोनों का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। तो क्या इंटरसेक्शन लेने का तरीका याद है कि भूल गए हैं सभी लोग? हाँ जी बताइए। हाँ प्रियंका जी बताइए। हेलो। तो हम ये कह रहे थे कि ये जो पहला वाला है और दूसरा वाला है, तो दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे 1 2 0 और 1 सबको मार्क कर लेते हैं। तो पॉइंट्स क्या क्या दिख रहे हैं, सबसे छोटा पॉइंट 0, उसके जस्ट बाद 1, फिर उसके जस्ट बाद 2। तो पहला वाला बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेके 1, तो 1 पे ओपन, फिर 2 से लेके इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी। तो पहला कंडीशन का लाइन बन गया। नाउ दूसरा बोल रहा है कि हम 0 से 1 रहेंगे। तो 0 से लेके 1 के बीच में, तो ये लो 0 से लेके 1 के बीच में दूसरा लाइन बन गया। तो 0 से 1 के बीच में दूसरा लाइन ये बन गया। सही है। अब ये देखो कि दोनों ओवरलैप किस रीजन में कर रहे हैं, तो ओवरलैप इस रीजन में कर रहे हैं। ये दिख रहा है कि नहीं सबको, पहले बताओ। सबको दिख रहा है भाई? ये ओवरलैप इस रीजन में कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ, एक्स का वैल्यू किस एक्स के वैल्यू के लिए, 0 से 1 के लिए। तो यही इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो फाइनल जो डोमेन हो जाएगा, दैट डोमेन आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, 0 से लेके 1 हो जाएगा। इसमें कोई अगर समस्या हो तो बता सकते हैं। सबको समझ में आया कि नहीं बोलिए। अब क्वेश्चन देंगे हम करने के लिए, ऐसी बात नहीं है। पहले हम अंडरस्टैंडिंग एक क्रिएट कर रहे हैं कि पहले चीज़ें समझ में आए, फिर उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। लेकिन पहले अंडरस्टैंडिंग एक बन जाए हमारे अंदर कि हाँ ये सब चीज़ें हैं, हमको समझ में आ रही है, तो फिर तो क्या है, ढेर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर करके बताइए। चलिए, फाइंड द डोमेन ऑफ, मैं एग्जाम्पल लिख रहा, आप लोगों को खुद बताना है, मैं नहीं करूँगा वो। फाइंड द डोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज, सिंपल एग्जाम्पल, एकदम सिंपल। ये x माइनस मॉड ऑफ x, पहले सिंपल करेंगे फिर अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। ये अंडर रूट में फिर मॉड ऑफ x माइनस ऑफ x, ये दो फंक्शन लिखा हूँ मैं। बताइए दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बस डोमेन बताना है। बहुत से आराम से, कोई बात नहीं, गलती होगा, हमको सीखना है। मेरे पास ऐसे सीखोगे फंक्शन, ऐसे सीखोगे क्वेश्चन करने से। अब देखो पहला जो चीज़ है ना, फर्स्ट वाले का अगर सॉल्यूशन करेंगे तो 1/√में x माइनस मॉड ऑफ x। तो ये जो x माइनस मॉड x फंक्शन है, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बोलो ठीक है। अब यहाँ पे इसको अगर इधर ले ले, समझना ध्यान से, x इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ x।
तो x इज ग्रेटर देन मॉड x, इसको सॉल्व करना है कि हमें ये सोचना है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन मॉड x, ऐसा हो सकता है क्या? थ्योरेटिकली भी देख सकते हो, ग्राफिकली भी देख सकते हो, क्या दिस कैन बी पॉसिबल और नॉट? पहले हमें ये बताइए। अरे ये कैसे होगा? किसी भी क्वांटिटी का वैल्यू उसके मॉडुलस से कैसे ज़्यादा आएगा? एब्सोल्यूट वैल्यू से कभी ज़्यादा आएगा क्या? नहीं आएगा, उससे कम ही रहेगा। ग्राफिकली भी देखो, तो जब ग्राफिकली इनइक्वलिटी सॉल्व करना हो ना, तो इसका ग्राफ अलग बनाओ और इसका ग्राफ अलग बनाओ, इधर वाले का अलग ग्राफ और इधर वाले का अलग ग्राफ। तो y इक्वल टू एक्स फंक्शन का ग्राफ तो सभी को आता होगा, बोलो। तो y इक्वल टू एक्स फंक्शन का ग्राफ ये बन गया। अब मैं बना रहा हूँ सेकेंड y इक्वल टू मॉड एक्स फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूँ। तो y इक्वल टू मॉड, ये y इक्वल टू एक्स लाइन का कर्व है। अब दूसरा बनाऊंगा y इक्वल टू मॉड एक्स फंक्शन का। तो y इक्वल टू मॉड एक्स फंक्शन का ग्राफ एक तो ये बनता है और दूसरा सर यही ओवरलैपिंग रीजन ही आता है। ये बताओ हाँ कि ना बोलो। अब ये एनालाइज करना है, तो हमें ये देखना है कि किस x के वैल्यू के लिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ x द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज ग्रेटर देन द ग्राफ ऑफ द मॉड x। तो x का वैल्यू जब निगेटिव है तो ये देखो, ये जो फंक्शन है y इक्वल टू माइनस एक्स है। ये जो ब्लू वाला बनाया है हमने y इक्वल टू मॉड x का पार्ट है वो, और नीचे वाला ग्रीन वाला जो पार्ट है y इक्वल टू एक्स का है। तो जब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से जीरो में अगर लेंगे तो कौन ज़्यादा है? ये बताओ पहले, लगन बताओ। माइनस इन्फिनिटी से जीरो में y इक्वल टू मॉड x ज़्यादा है ना, और जब जीरो से लेके इन्फिनिटी है तो क्या दोनों इक्वल है? तो कभी ग्रेटर तो नहीं है ना, कभी भी उससे ग्रेटर नहीं है। तो इसलिए इस केस में जो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा। बात समझे कि नहीं? नाउ दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में भी वही काम है भाई, ग्राफ बना लो। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, चलो ग्राफ बनाते हैं। तो y इक्वल टू मॉड x फंक्शन का ग्राफ तो अपना ये है, ठीक है। y इक्वल टू मॉड x फंक्शन का ग्राफ ये है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, सही है। और जो y इक्वल टू x लाइन का कर्व है, तो y इक्वल टू x लाइन का ये कर्व है कि नहीं? दिस इज द कर्व ऑफ y इक्वल टू x लाइन, ये है। तो एक रीजन में तो ओवरलैप कर रहा है, समझना ध्यान से इसमें। तो y इक्वल टू x लाइन है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है। अब जो मैं पीले कलर से बना रहा हूँ चाहे दूसरे ब्लू कलर से, ये एक्चुअली मॉड एक्स फंक्शन का कर्व। तो अब हमें ये बता रहा है कि इसका डोमेन के लिए अगर लिखेंगे तो रूट में जो मसाला होगा, दैट मसाला इज मॉड ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, यही चाहिए ना। तो मतलब मॉड एक्स इज ग्रेटर देन एक्स चाहिए। तो बताओ किस रीजन में, ग्राफ देख के समझो कि किस एक्स के वैल्यू के लिए मॉड एक्स फंक्शन का ग्राफ ये y इक्वल टू एक्स लाइन के ग्राफ से ऊपर है, किस रीजन में? लगन, हेलो कोई बताओ। डी कुमार जी, आवाज आ रही है कि नहीं हमारी? प्रियंका जी समझ में आया आपको? हाँ दिव्या जी, आपको आया समझ में कि नहीं? हाँ चलो ठीक है। हाँ तो इस तरीके से एक्चुअली करते रहना है, इसमें कोई समस्या नहीं। एनालिसिस पार्ट डेवलप होना चाहिए आपके अंदर। ये नहीं कि मन में कुछ भी आया लिख दिए बोल दिए, नहीं, वो उससे काम नहीं चलेगा। एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सीखना चाहते हो तो एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब दूसरा एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम। तो इस फंक्शन का छोटे छोटे फंक्शन लिखूंगा मैं, बस उसका डोमेन निकालना सीखे तो बड़े बड़े का भी निकाल लोगे। पहला क्वेश्चन ये है y इक्वल टू 1 बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। और दूसरा फंक्शन है दिस इज y इक्वल टू 1 बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। दोनों का डोमेन निकाल के बताइए फटाक से, सोचिए। डोमेन अगर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो हमें वो रीजन देखना है। पहले देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर को डील करना हो तो नंबर लाइन पे ही दिमाग जाना चाहिए, रटना कुछ नहीं है। रटने ऐसा कुछ नहीं, मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ ये बात। रटेंगे तो कभी हम कर नहीं पाएंगे। तो ये -1 है, ठीक है, -1, और इधर -2 है, -2 -1 0 1 2 है। अब हम बोल रहे हैं कि x का वैल्यू जब 0 से लेकर 1 के बीच में अगर लेते हैं, तो x का वैल्यू जब 0 to 1 के बीच में अगर होता है, सोचो ध्यान से, तो 0 से 1 के बीच में 1 पे ओपन, तो इसका मतलब जब वहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 0 होता है, तो ये जो है x का वैल्यू है ना, x का वैल्यू, x विल नॉट बिलोंग टू, कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर 1 के बीच में बिलोंग नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, ये होना चाहिए। दिस विल बी द आंसर। तो चाहे इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r - 0 से 1, एक ही बात है,
चाहे इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी आंसर को अगर लिखना हो तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो, जीरो से जीरो पे ओपन या क्लोज, ओपन, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। बात समझे कि नहीं? यूनियन 1 से इन्फिनिटी, 1 पे क्लोज हो जाएगा क्योंकि 1 तो रहेगा ना हमारे आंसर में। तो ये तीनों तरीके से आंसर लिखा हुआ मिल सकता है, तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, एग्जाम में पहचान लीजिएगा। नाउ सेकंड वाले जो पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट में क्या होना चाहिए बताओ भाई, क्या होगा आंसर? बोलो बोलो सभी लोग बोलो। इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, सही है। तो बताओ फ्रैक्शनल पार्ट x का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है? पहले हमें तो ये सोचना होगा ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 होता कहाँ है, पहले ये सोचना होगा। बिल्कुल सही बात है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू जो होता है दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो ये कहाँ पे होता है? x का इंटीग्रल वैल्यू पे, व्हेन x इज इंटीजर। तो जब x का वैल्यू इंटीजर होता है तो वहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो इसीलिए इस केस में जो आंसर हो जाएगा x इज नॉट इक्वल टू इंटीजर। तो चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो इस तरीके की, देखो पिछला ही फंक्शन सब रिकॉल हो रहा है, उसका एप्लीकेशन अब हम देखना चालू कर दिए हैं, ठीक है ना। इसमें कोई समस्या और परेशानी हो तो बताइए, ठीक है जी, सबको समझ में आ रहा है ना। तो चलिए अब इस तरीके से क्या है कि क्वेश्चन तो ढेर बन जाते हैं, क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं इस पर। चलो एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का और भी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मान लो इसका डोमेन निकालना है, फाइंड द डोमेन ऑफ, फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ये फंक्शन है log ऑफ, log ऑफ, दिस इज log ऑफ, दिस इज log ऑफ, एक और log, ऐसे करके log ऑफ, और यहाँ लिखा है ना इस तरीके से, x है, ठीक है। चलो x ही है, इतना लिखा है। बेस 10 कर लेना सब जगह, कोई बेस नहीं भी लिखा हो तो फर्क नहीं पड़ता, बाय डिफॉल्ट बेस 10 होता है। अगर लॉग लिखा हो तो बेस 10, ln लिखा हो तो नेचुरल लॉगरिथम। इधर 1 2 3 है तो इधर भी 1 2 3 कर ले। चलो इस फंक्शन का डोमेन निकाल के बताइए फटाक से। इंक्रीजिंग फंक्शन में इसका साइन चेंज हो जाता है, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा क्या बताइए, ये log ऑफ बेस 10 और फिर log ऑफ x बेस 10 होगा, है कि नहीं, x बेस 10। इसमें कोई समस्या हो तो अब यहाँ पे इसको इधर ले जाएंगे तो 10 की पावर 0 फिर से 1 आ जाएगा। अब फिर इसको इधर ले जाओ तो फिर अब क्या आएगा, log ऑफ x बेस 10 शुड बी ग्रेटर देन 10 हो जाएगा, सही है। तो log ऑफ x बेस 10, 10 की पावर 1 10, तो ये फिर आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 10 की पावर 10। अच्छा यही आंसर आया था क्या लगन, यही आंसर आया था ना, सही है, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है जी। कोई समस्या, दिस इज द आंसर, यही आंसर हो जाएगा। डोमेन तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, ओके x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ठीक है, जब ये रहेगा तो इतना 0 से तो ग्रेटर होगा ही ना। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बस ध्यान देते हुए चलना है, क्योंकि अब क्या एप्लीकेशन आएगा, जैसे बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं इस पे। तो जैसे डोमेन को तो कुछ भी लिख लो अपने मन से, सब डोमेन का क्वेश्चन बन जाता है, जो मन कर रहा है वो लिख लो, आम धतूरा भी लिख लो, सब क्वेश्चन बन जाएगा। या तो कुछ आएगा आंसर या तो कुछ नहीं आएगा, यही बात होगा, है कि नहीं। एनीथिंग यू कैन राइट, मैं ये बोल रहा हूँ बस। जैसे मान लो y इक्वल टू ये अंडर रूट ऑफ साइन एक्स है, अंडर रूट साइन एक्स, और फिर ये लिखा है प्लस अंडर रूट ऑफ, इस तरीके से लिख दिया है। अंडर रूट में ये क्वांटिटी है, माइनस ऑफ, जैसे मान लो क्या लिख दें, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 4 है, ठीक है। इसका डोमेन फाइंड करना है, चलिए निकाल के बताइए सभी लोग क्या होगा, कोशिश करिए, फिर मैं डिस्कस वो समझो। दो अलग अलग काइंड ऑफ फंक्शन है यहाँ पे, काइंड्स ऑफ फंक्शन को पहले पहचानना पड़ेगा। ये अलग पॉलिनोमियल में डील हो रहा है, ये अलग ट्रिग्नोमेट्री में चल रहा है।
तो इस टाइप का अगर कभी भी हो ना, तो पहले हमें अलजेब्रिक फंक्शन का डोमेन निकाल लेना चाहिए, अलजेब्रिक फंक्शन का। तो ये जो इस तरीके का ये सब दिख रहा है ना, इसको इसका डोमेन निकाल लेना चाहिए। तो इसका डोमेन अगर निकालेंगे तो क्या होगा बताइए। पहला चीज़ तो हम इसको निकाल रहे हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 4 दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 4 दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0 आएगा, आएगा कि नहीं। अब यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है इसका जो फैक्टराइजेशन है x माइनस 1 इंटू क्या आएगा, x माइनस ऑफ 4 लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा x का वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगा बताइए। ये x बिलोंग्स टू 1 से लेके 4 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो बोलिए हाँ कि ना, इतना क्लियर है। नाउ अब जो x का ये वैल्यू आ रहा है, दूसरा बात तो ये अब इसको सॉल्व करना होगा। साइन ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ये भी होना चाहिए। तो उसके लिए हम करते क्या है ना, साइन एक्स फंक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, इनइक्वलिटी। तो इस टाइप का फंक्शन जो भी होता है उसके लिए ग्राफ बना लेते हैं। साइन एक्स फंक्शन का आप ग्राफ बना लो। तो साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ तो आता ही है ना, कैसा बनता है साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ, तो इसी तरीके का बनता है भाई। ये इस ऊपर क्या हो जाता है 1 और नीचे क्या हो जाता है, नीचे हो जाएगा अपना माइनस ऑफ 1, ठीक है, माइनस ऑफ 1, ऊपर 1 और नीचे -1। अब इसमें ग्राफ हमें पूरा नहीं बनाना है, x के इतने वैल्यू के लिए सिर्फ बनाइए। ये x का वैल्यू जो 1 से लेके 4 है ना, तो 1 से 4 मतलब छोटा इंटरवल है, तो छोटा एक इंटरवल है तो इतना तक के लिए बनाइए, ऐसा करके बनाइए। ये सब पॉइंट्स का जानकारी है कि नहीं पहले बताइए, कि कहाँ कहाँ काटता है ग्राफ को, कहाँ कहाँ काटेगा, ये पॉइंट्स कहाँ काटेगा बताइए। ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 0.2 पाई होता है, ठीक है जी। पाई का वैल्यू कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई। पाई का वैल्यू 3.14 होता है। अरे पाई का वैल्यू पूछ रहे हैं हम रेडियन में, 2 पाई का वैल्यू कितना होता है 6.28 हो जाएगा, ये है। तो 1 से लेके 4, अगर 1 को मार्क करेंगे, यहाँ पे ग्राफ पे देखना है सभी लोगों को ध्यान से। तो 1 को अगर मार्क करेंगे तो 1 कहीं पे इधर π/2 से पीछे ही होगा, इधर होगा, और 4 इधर कहीं आ जाएगा आगे। नहीं समझ में आ रहा है क्या, हमारी बात समझ में आ रही है, पहले बताइए। ये इधर कहीं होगा, 4 इधर होगा। तो 1 से लेके 4 के बीच में, जब x का वैल्यू 1 से 4 है, 1 से 4 के बीच में ये जो x का वैल्यू हमने लिखा है 1 से 4, इस 1 से 4 के बीच में साइन एक्स कब कब पॉजिटिव हो रहा है ये बताइए पहले हमें। कितने इंटरवल के लिए साइन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, साइन एक्स फंक्शन का कितने इंटरवल के लिए बता रहा है, समझ में आ रहा है बात। क्या जितने पोर्शन के लिए ग्राफ ऊपर रहेगा, तो जितने पोर्शन के लिए ग्राफ कहाँ से ऊपर है, इतना है, देखो इधर पाई तक है, बस इतना तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ का इतना पोर्शन। नीचे जाएंगे ना पाई से लेके 4 के बीच में, पाई से 4 के बीच में जैसे जाएंगे ना, निगेटिव हो जाएगा साइन का वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें आंसर जो देना है, तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए सभी लोग, बोलिए आंसर। ये x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ हो जाएगा जी, क्या x का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके 1 पे क्लोज रहेगा, और पाई पे ओपन या क्लोज ही रहेगा, क्योंकि इक्वलिटी चाहिए हमें, इक्वल टू 0 कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर। तो ऐसे करके, हाँ बोलिए। ठीक तो है, सेटिस्फाइड तो है, और इस पे वैल्यू निगेटिव आएगा। तो 4 अगर लेंगे, देखिए इधर 4 अगर लेंगे तो साइन ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगा ना, साइन का वैल्यू निगेटिव, एक्स साइन ऑफ 4 का वैल्यू निगेटिव आएगा ना। हाँ रेडियन होता है, अगर इस तरीके से लिख दो तो दिस इज रेडियन। साइन अगर y इक्वल टू साइन ऑफ 10 अगर लिख दे तो साइन 10 रेडियन है ये, ठीक है। हाँ बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। हाँ रेडियन आया ही था पिक्चर में इसीलिए, क्योंकि रेडियन एक्चुअली होता क्या है, एंगल में हमने बताया था ये कॉन्सेप्ट। रेडियन इज रिलेटेड टू द लेंथ, रेडियन इज नॉट एक्चुअली एंगल का वो प्रोजेक्शन है,
एक्चुअली यूनिट रेडियस का सर्कल लेते हैं, तो यूनिट रेडियस के सर्कल पे जब हम चलते हैं, मान लो थीटा डिग्री घूम गए, ठीक है, तो इस थीटा डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो लेंथ आता है ना, दिस लेंथ, इसी लेंथ को हम रेडियन बोलते हैं। तो इस एंगल का प्रोजेक्शन है ये, तो वो एक्चुअली इसीलिए किया ही गया था ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है ना, कि उसका प्रोजेक्शन हम ले पाए लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग। नहीं तो डिग्री को कैसे शो करेंगे, शो ही नहीं कर सकते ना। तो इसलिए ग्राफ पे आप हमेशा देखोगे ना, तो पाई रेडियन के फॉर्म में ही तो एंगल दिखाया जाता है। हाँ जी, ठीक है, चलिए, कोई समस्या हो और भी कोई डाउट हो तो बताइए। अब इस तरीके का जो क्वेश्चन है ना, मेन बात है कि डोमेन पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करना होगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे डोमेन के ऊपर, बहुत सारे करने होंगे। तो डोमेन के क्वेश्चंस डाले जाएंगे, अभी मैं डालूंगा। फंक्शन की वजह से डल रहे हैं, आपने देखे ऐप पे डल रहे हैं। नीरज सर है हमारे साथ, तो वो बात ऐप पे क्वेश्चंस वगैरह डालेंगे, ठीक है। उसमें फंक्शन के वो डाले हैं, देखना आप फंक्शन का क्लास, टाइप्स ऑफ फंक्शन पे भी बेसिक क्वेश्चन डाले हैं। एक डल चुका है, डोमेन ऑफ फंक्शन पे भी डल चुका होगा, आप देखेंगे उस पर। तो उस पर क्वेश्चन कर लीजिए, डोमेन पे प्रैक्टिस हो जाएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि डोमेन पे काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और टेलीग्राम पे भी हम डाल देंगे कुछ क्वेश्चंस वगैरह ओपन सोर्स की तरह प्रैक्टिस करने के लिए। तो ठीक है ना, तो बाकी आप प्रैक्टिस करिए। तो लेक्चर जो है आप कल लेंगे, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि डोमेन के बाद हम नेक्स्ट आएंगे रेंज पे। तो रेंज पे भी काफ़ी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। क्वाड्रेटिक में भी हमने रेंज बहुत सारा डिस्कस कर दिया था फंक्शन का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज हम पढ़ा चुके हैं, वापस इसमें हमने टाइम व्यतीत करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज कहाँ पढ़ाया था, ट्रिग्नोमेट्री के मैंने 10 लेक्चर लिए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के। तो लास्ट में हमने वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अलग अलग टाइप्स के वहाँ पे रेंज बताया था। तो क्वाड्रेटिक में रैशनल फंक्शन का रेंज बता दिया होगा, ऊपर जब क्वाड्रेटिक और नीचे जब क्वाड्रेटिक होता है। बस हम एग्जांपल ले लेके चीज़ों को एक बार रिकॉल करा देंगे, एक दो एग्जांपल सब पे ले लेंगे, और लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन का एग्जांपल ये सब करवा चुके हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बाकी जो अदर टाइप के और भी फंक्शन है, थोड़ा बहुत मिक्स टाइप के क्वेश्चन का एग्जाम्पल रेंज में ले लेंगे, क्योंकि जो रेंज है, रेंज निकालना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन समझ रहे हैं, 1 1 मैनी 1 ऑन 2 इन 2, ये सब करना जब सीखेंगे ना, तो वहाँ पे रेंज का एकदम ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना। रेंज निकाले बिना होगा नहीं काम। तो चलिए कल पढ़ते हैं हम रेंज के बारे में, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके आइएगा सभी लोग डोमेन पे, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके, हाँ जी, हाँ PDF भेज देंगे। हाँ हाँ भेज देंगे लॉग का, दोनों लेक्चर का एक साथ भेज देंगे ग्रुप पे। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, जो भी है सब भेज देंगे, ठीक है, ओके। ये कौन है, एक देवेश प्रताप, ये अभी ज्वाइन किया है।